साथियों नमस्कार, मैं प्रियंक व्यास मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभ देव से आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इस क्षेत्र के प्रथम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है कि कल से 1 तारीख से 1 से लेकर 3 तक पशु परिचर के एग्जाम होने हैं। उनमें कहीं ना कहीं करंट जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको मालूम ही है। तो आज हम आपके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो अभी लेटेस्ट रिसेंटली पूछे गए हैं, जैसे कि अभी सीईटी के अंदर आए और इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं करंट के, वो हम एक साथ लेकर आ गए हैं, अलग अलग ढूंढने नहीं जाना पड़े। आइए चलते हैं। अच्छी क्लास लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न करंट जीके से पूछा गया कि राजस्थान के मुख्य सचिव जो है 5 सितंबर 2024 कौन थे? राजस्थान के मुख्य सचिव पूछा जा रहा है लेटेस्ट। तो इसका राइट आंसर मित्रों आपका रहेगा सुधांशु पंत। जी हाँ, सुधांशु पंत जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। अगला प्रश्न करंट जीके का जो पूछा जा चुका है अभी कि किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको ये प्राप्त हुआ है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। याद कर लो, बिल्कुल छाप लो दिमाग में, पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा व्हिटली ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, ऐसा याद रखना है आप, ठीक है। अगला जो सवाल पूछा गया कि भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन जो कमिटी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा श्री रामनाथ कोविंद। मित्रों ध्यान रखना आपको, श्री रामनाथ कोविंद जो है वो एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच कमेटी के क्या घोषित किए गए हैं? अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। तो राइट आंसर जाएगा श्री रामनाथ कोविंद। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया करंट जीके के अंदर। आप देखिए, राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार 2023 की जो विजेता है दिव्यकृति सिंह, निम्न में से किससे संबंधित है? अब देखिए ये प्रश्न कितना जबरदस्त ट्रिकी क्वेश्चन है। इस चारों ऑप्शन के अंदर घुड़सवारी दिया हुआ है, और अगर कोई बच्चा केवल घुड़सवारी पढ़ के गया तो फंस जाएगा। घुड़सवारी के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसके अंदर से पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, घुड़सवारी ड्रेसाज। ड्रेस अच्छे पहनती है दिव्यकृति, इसे ध्यान रखना आप, ड्रेसाज ड्रेस अच्छे पहन के दिव्यकृति सिंह बैठती है घोड़े पे। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों आपके सामने स्क्रीन पर है कि 3 पैरालंपिक पदक, कितने पैरालंपिक पदक? 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है मित्रों? बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, अवनी लेखरा। इसका जो गेम है, इनका जो गेम है वो आपको ध्यान रखना है। एयर राइफल जो है, एयर राइफल से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एयर राइफल 10 मीटर के अंतर्गत एयर राइफल के से रिलेटेड इनका गेम है। और इसके अंदर इन्होंने मित्रों कितने पदक मारे हैं? 3 पदक मारे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक भी मारे हैं। शूटिंग जो अपन कहते हैं, शूटिंग राइफल शूटिंग जो होती है, शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर अवनी लेखरा ने जीते हैं यहाँ पर 3 पैरालंपिक। और इसी के साथ ये पहली भारतीय महिला साबित हो गई है पैरालंपिक में एक साथ 3 पदक, मैं कह सकता हूँ लगातार 3 पदक मारने वाली। चलते आगे। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? मित्रों आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिएंडर पेस, जिनका जो खेल है वो खेल मित्रों क्या है? आपका टेनिस है। ध्यान रखना, क्या है इनका खेल? टेनिस। ध्यान रखिएगा, टेनिस जो है वो बॉल से खेला जाता है। किससे खेला जाता है? बॉल से। लेकिन अगर हम बात करें बैडमिंटन की, बात करें तो बैडमिंटन जो है वो कॉक से खेला जाता है। किससे खेला जाता है? कॉक से अपन खेलते हैं। कॉक से खेल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बैडमिंटन। लेकिन अगर आप खेल रहे हो टेनिस तो वो खेला जाएगा किससे? बॉल से खेला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर पहले एशियाई खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, नाम दिख ही रहा है आपको, टेनिस से खेल, तो लिएंडर पेस इसमें साबित हुआ। पर एक चीज ध्यान रखना मित्रों, कॉक जो है, कॉक को शटल भी कहा जाता है। शटल जो शब्द है वो कॉक के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ हम टेनिस की बात कर रहे हैं तो बॉल के लिए बॉल से खेला जाएगा, और यहाँ पर लिएंडर पेस इसका आंसर होगा। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे? खातों के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों, ध्यान रखिएगा। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, इसका राइट आंसर जाएगा तरुण। जी हाँ, तरुण श्रेणी के खाते सबसे ज्यादा यहाँ पर रहे। अगर हम शिशु की बात करें तो 50,000 रुपए तक का आपको ऋण प्राप्त होता है। अगर हम बात करें किशोर के अंदर तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण आपको यहाँ प्राप्त होता है। और तरुण खातों के अंदर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का आपको ऋण यहाँ पर प्राप्त होता है। और पूछा गया है कि 23-24 के अंदर सर्वाधिक कौन सी श्रेणी के खाते रहे? तो तरुण श्रेणी के खाते यहाँ पर सर्वाधिक रहे। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो है वो, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हालांकि इसको करंट से रिलेटेड अपन नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि खेलों से संदर्भित प्रश्न है तो हो सकता है उसको कोरिलेट करके पूछ लिया जाए। तो इसको आप ध्यान में रखें कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर जाएगा इसका 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद कर ले आप, 29 अगस्त।
मेजर ध्यानचंद जी जो थे आपके हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है, उनके जन्म जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को यह मनाया जाता है क्या आपका भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला शानदार करंट जीके का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मेटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखो ये वाई भारत मेटर्स जो पुस्तक है मित्रों, वो है आपका एस जयशंकर की पुस्तक है। आप ध्यान रखना, विदेश मैटर्स से रिलेटेड पुस्तक है, क्योंकि आपको मालूम है विदेश मंत्री हैं आपके, तो विदेश से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी है। एस जयशंकर आपको अच्छे से मालूम है कि ये फेवरेट है किसके, नरेंद्र मोदी जी के। ये हालांकि पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन ये आईएएस अधिकारी वगैरह जो थे, या मैं कहूँ कि सिविल सर्विसेज के अंतर्गत ये थे, और उसके अनुभव को काम में लेते हुए नरेंद्र मोदी जी इनको अपनी सरकार के अंदर लेके आए और बेहतरीन काम इन्होंने विदेश नीति के अंतर्गत किया है। इसलिए वाई भारत मैटर्स जो पुस्तक लिखी है वो विदेश से संबंधित एस जयशंकर ने लिखी है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहां पर आयोजित किया गया। राइट आंसर है मित्रों इसका हैदराबाद। और आपको ध्यान रखना है ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, नागरिक उड्डयन मंत्री जो है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको अच्छे से पता है ज्योतिरादित्य जो सिंधिया साहब हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो क्या जिनका राजघराने से लेना देना है, सिंधिया खानदान से लेना देना है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और इनका उद्घाटन का जो कार्य किया है, इस कार्यक्रम के उद्घाटन का कार्यक्रम जो किया है वो किया नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं उन्होंने, और मंत्री जी का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की। यानी आदित्य 1 वाला जो आपका था ये मिशन था, आदित्य 1 मिशन था। तो इसका राइट आंसर मित्रों 2 सितंबर 2023 इसका राइट आंसर जाएगा। 2 सितंबर 2023 जिस भी बालक का ये पेपर है उसने ये आंसर सही दिया है। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का संक्रियात्मक हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है। संक्रियात्मक हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन जो है मित्रों वो है LVM-3M4। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, कहां पर आयोजित किया गया, यह सवाल पूछा गया है, करंट जीके में पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आबू धाबी के अंदर आपका विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मागार्जन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ। तो मित्रों देखो ये आपका राजस्थान के बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये आयोजित किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीकानेर, और बीकानेर राजस्थान में। तो राइट आंसर राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी। और चैंपियन टीम की अगर बात हो रही है मित्रों तो राइट आंसर जाएगा सर्विसेज टीम जो थी। जी हाँ, सर्विसेज टीम बनी इसकी चैंपियन। सर्विसेज टीम ने मित्रों गोवा को हराया है। इसने किसको हराया, गोवा को हरा करके सर्विसेज टीम बन गई क्या, चैंपियन बन गई, याद रखना। हाल ही में मित्रों आपको पता है कि भारत में 18वीं लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा के, वो कितने चरणों में संपन्न हुए। सभी को ये अच्छे से मालूम है, ये अच्छा प्रश्न था, सबको पता ही है। 7 चरणों में ये संपन्न हुए। कितने चरणों में संपन्न हुए, 7 चरणों में। और मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री घोषित हुए। और मित्रों 7 चरणों से एक बात और याद रखना कि राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को, वो भी 7 चरणों में पूर्ण हुआ। और चरणों से संबंधित और बात आती है तो किसान आंदोलन जो है, बिजुलिया का किसान आंदोलन, वो 3 चरणों में संपन्न हुआ। तो ये चरण याद रखिएगा मित्रों, है ना, ये पूछे जा रहे लगातार। अगला करंट जीके का जो सवाल है वो हमारे सामने, संघाई सहकारी संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को देश में आयोजित किया गया। यानी पूछ रहा है कहां पर आयोजित किया गया, तो हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली के अंदर। अगला सवाल थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज करने वाला था। यहाँ पर देश दे रखे हैं और यहाँ पर पूछा गया आपसे इन देशों के साथ यहाँ पर दे रखा है आपको पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल टैली की स्थिति क्या रही। तो पेरिस ओलंपिक के संदर्भ में हम सबको मालूम है कि यूएसए यानी अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। अब डी का अगर हम चौथा देखें तो डी का चौथा आप देखेंगे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। एक के अंदर ही आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर ही आ रहा है डी का चौथा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर आपका सी जाना चाहिए था, है ना, आंसर आपका सी जाना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर जो दे रखा है इसने कि ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड और सी का थर्ड दे रखा है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि जो चीन का था वो दूसरा स्थान भी दिखा रहा है कहीं कहीं पर, और जापान थर्ड पर दिखा रहा है, पर वो ऑप्शन में नहीं है। पर अगर हम अमेरिका को टैली लेकर के चलें, अमेरिका को अगर हम फोकस करके चलें कि अमेरिका फर्स्ट पे था, तो फिर उस हिसाब से ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। अगला बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है। तो राइट आंसर जाएगा इसका मानसिंह जो है वो यहाँ पर दूसरे भारतीय हो गए हैं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले। अगला सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल था, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर के उभरा है। और हमारा प्यारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। जी हाँ, ऑप्शन बी राइट जाएगा। दोनों के ही अंदर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट निकलेंगे।
अगला करण जी के राजस्थान के संदर्भ में है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब चालू हुई, तो कब से चालू हुई, तो इसका राइट आंसर जाएगा जून 2021 के अंदर ये प्रारंभ हुई। भटला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान में है, अगर ये हालांकि करण जीके का नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड अगर पूछ रहे तो मित्रों ध्यान रखना, फलोदी जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर भटला सोलर पार्क प्रारंभ हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नए जो अभी जिले घोषित हुए उसके अनुसार फलोदी स्वयं एक जिला घोषित हो गया है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं इसलिए राइट आंसर अपना जोधपुर रहेगा यहाँ पर। यह शानदार क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग कर रहा है मित्रों, दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलियरा की खोज भारत के किस राज्य में की गई, तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद रखना, तितली की जब भी बात है अरुणाचल प्रदेश के अंदर तितलियां उड़ेगी भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी, तो राइट आंसर जाएगा मित्रों डॉक्टर अदिति सेन दे। डॉक्टर अदिति सेन दे, ऑप्शन ए करेक्ट। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन एम पावर को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है, यह करंट जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसका राइट आंसर जाएगा IFAD, याद रखिएगा IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, राइट आंसर ये रहेगा। हालांकि करंट का नहीं सवाल मित्रों, लेकिन इस समय ट्रेंड में है, लगातार अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर आ रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना पीटी उषा। मित्रों क्या याद आएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, पीटी उषा। यह शानदार सवाल मित्रों, नमस्ते योजना निम्नलिखित समूह में से किन कार्मिकों के से संबंधित है, तो राइट आंसर जाएगा स्वच्छता कार्मिक। जो स्वच्छता कार्मिक है उनके लिए नमस्ते योजना यहाँ पर अप्लाई की गई है। विश्व दृष्टि दिवस 2023, बहुत ही अच्छा प्रश्न मित्रों, इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था, वो पूछा जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लव योर आईज एट वर्क, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी थीम थी। बहुत ही शानदार प्रश्न, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना, सड़क सुरक्षा की जब भी बात आए मित्रों हमारा प्यारा राजस्थान, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे हम बातचीत करते हैं वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आपको अच्छे से मालूम है हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है दिव्या कुमारी जी ने यहाँ पर क्या किया है, बजट प्रस्तुत किया है। सुश्री दिव्या कुमारी जी भी कह रहे हैं, हालांकि यहाँ पर इन्होंने दिव्या कुमारी लिख दिया है, ये दिव्या कुमारी नहीं है, ये दिया कुमारी इनका नाम है। दिया कुमारी आपको नाम है, हमको मालूम है राजघराने से ताल्लुक रखती है, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी। सबसे शानदार और मैं कहूंगा डिवाइन क्वेश्चन मित्रों अयोध्या का यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो गया। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन है, अच्छे इसमें घपला खा जाएंगे मित्रों। क्यों खा जाएंगे कि ज्यादातर लोगों ने ये 2-4 नाम तो सुने ही नहीं है, ये 2 नाम सुने, अरुण योगीराज और चंद्रकांत सोमपुरा। लेकिन मित्रों अरुण योगीराज इसका उत्तर नहीं जाएगा, इसने क्या पूछा है कि मंदिर के निर्माण का मुख्य वास्तुकार पूछा है, तो ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा। मंदिर का निर्माण तो चंद्रकांत सोमपुरा ने वास्तुकार के तौर पर किया और अरुण योगीराज ने मूर्ति का निर्माण किया मित्रों। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण अगर पूछे तो अरुण योगीराज, मंदिर का पूछे तो चंद्रकांत सोमपुरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बिल्कुल करेक्ट, जिस भी बच्चे का पेपर राइट किया, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पशु परिचर की दृष्टि से अगर हम देखें तो दुग्ध से रिलेटेड सवाल आने की ज्यादा संभावना है करंट जीके से रिलेटेड, तो ध्यान रखें। वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर था, तो ध्यान रखें नंबर 1 पर, पहले स्थान पर तो था उत्तर प्रदेश, यूपी, और यहां पर दूसरे स्थान पर आपका है हमारा प्यारा राजस्थान, तो सेकेंड स्थान पर था। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। प्यारे बच्चों गेम्स से रिलेटेड ज्यादातर सवाल करंट जीके के आए हुए हैं। देखें आप, छठे एशियन ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में निम्न में से किसने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल यहां पर जीता था, तो राइट आंसर मित्रों आपके सामने होने जा रहा है ऑप्शन ए, सृष्टि खंडागले ने यहां पर क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आ रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोलकाता के अंदर मित्रों। कहां पर, कोलकाता के अंदर। जब भी बात है अंडर वाटर तो फिर कोलकाता आपको याद रखना है, ठीक है। अंडर वर्ड मत कर देना भैया, ठीक है, अंडर वर्ड मत कर देना, अंडर वाटर की बात हो रही है तो कोलकाता में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का जो विषय या थीम है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है विकसित भारत के लिए देसी प्रौद्योगिकी की तकनीकें, ये हम बोल सकते हैं कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ये इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, बहुत अच्छा प्रश्न, मधुकर गुप्ता, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट।
अगला सवाल हालांकि मित्रों पुराना है, 2022 का है, परंतु अगर हम देखें कि ये अभी करंट के अंदर आ रहा है लगातार कहीं अलग अलग पेपर्स के अंदर, जैसे भी सीईटी में पूछा गया था, किस योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएमजेडीवाई, याद रखना आपको ऑप्शन सी। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहां पर स्थापित किया जाना है? तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर के अंदर इसको स्थापित किया जाना है। प्यारे और गोलमटोल बच्चों, ये पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कुछ भारतीय खिलाड़ियों के नाम दिए गए थे और उनका किस खेल से संबंध है, आपको उनके संबंध रिलेशन स्थापित करना था। बहुत अच्छे से आपको मालूम है कि मनु भाकर जो है मित्रों किससे रिलेटेड है? निशानेबाजी से। मिताली राज जो है, मिथाली कर दिया है, मिताली आता है, मिताली राज जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। पीवी संधू सभी को अच्छे से पता है कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और मैरी कॉम जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, मुक्केबाजी से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो पहले सेकेंड के बाद अगर हम देखें फर्स्ट, सेकेंड के बाद फर्स्ट, और इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ, और उसके बाद हम देखें थर्ड, तो सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड इसका राइट आंसर जाएगा। देखो मित्रों, यहां पर पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडलों की जो टैली है, मेडल जो आए हैं उसकी टैली यहां पर बतानी है। ये किसी बच्चे ने थोड़ा गलत कर दिया है, मैं इसको सही कर देता हूं। देखो अभी हमने पढ़ा था प्रथम स्थान पर था यूएसए, अमेरिका का प्रथम स्थान था। ठीक है, हम बात करते हैं अगर भारत की अगर हम बात करें, देखो प्यारे मित्रों, ये पूछा गया, ये बार बार आ रहा है पेरिस ओलंपिक वाला, आपको मालूम है अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया, सीटी के अंदर भी। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडलों की टैली, तो मेडल की टैली में मैं आपको बता दूं मित्रों, ये आपको पता है ये पहले भी आया था, प्रथम स्थान पर तो रहा आपका यूएसए यानी अमेरिका, है ना। अगर हम बात करें भारत की, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो स्थान था वो 71वां स्थान था। ठीक है, तीसरे स्थान पर जो रहा वो आपका जापान रहा, 62वें जो स्थान पर रहा वो रहा आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड जा रहा है, तो फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड इनके अंदर तो है ही नहीं, फर्स्ट के ऑप्शन सेकंड यहाँ दो के अंदर मिल रहा है। जो अपन बात करें बी का थर्ड इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसके अंदर ये सारे सुमेलित हैं, आपको देख सकते हैं ऑप्शन बी। यह अच्छा प्रश्न है, पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस संस्था ने दिया है? राइट आंसर है आपका सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट यहां पर जाएगा। सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र, 69वां सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला है? तो यहां पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को यहां पर मिला है, ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया? देखो मित्रों, ये प्रश्न थोड़ा सा इन्होंने गलत छाप दिया है, क्योंकि आप देखें ध्यान से कि 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। उन 4 राज्य में कौन कौन शामिल है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और साथ में दिल्ली को भी उन्होंने मना किया है, परंतु पंजाब का उसमें नाम नहीं है। अब इसने पूछ ये लिया है कि किसको रोकने का आदेश दिया, तो चारों को दिया है। अगर हम देखें तो फिर ये 3 ऑप्शन सही जा रहे हैं, है ना। तो इसको ये पूछना चाहिए था कि किसको ऐसा आदेश नहीं दिया है, ऐसा यहां पर होना चाहिए था, आदेश नहीं दिया ऐसा प्रश्न होना चाहिए था, तब जाकर के राइट आंसर पंजाब निकलता। क्योंकि ये बाकी के नाम सारे उसके अंतर्गत आ रहे हैं। 4 राज्यों को आदेश मिला है, दिल्ली को, राजस्थान को, हरियाणा को और गुजरात को। पंजाब को ऐसा कोई आदेश नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट जाना चाहिए। प्रश्न में थोड़ा सा ट्रिकी यहां पर देखने को मिला। अगला सवाल पूछा गया, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना, पैरालंपिक पूछ रहा है, ये पैरालंपिक पूछ रहा है, इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है कि पैरालंपिक की कैटेगरीज होती है कि कौन से अंग के अंदर समस्या है। तो ये SH1 वगैरह जो लिखा जाता है वो अंग से रिलेटेड लिखा जाता है। ऑप्शन बी राइट जाएगा। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1, तो ये राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट की पदवी दी गई है? तो आपको ग्रिड याद रखना है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ यानी अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को चुना गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये शानदार प्रश्न क्रिकेट से पूछा गया, निम्न में से किसने क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक लिखी है? कपिल देव जी ने लिखी है। 1983 के अंदर इन्होंने भारत को प्रथम बार विश्व कप जिताया था। और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में अभी कोच किसको बनाया गया है, तो गौतम गंभीर को बनाया गया है। किसको बनाया गया? गौतम गंभीर को बनाया गया वर्तमान में कोच इंडियन क्रिकेट टीम का। आपको ध्यान रखना है, इससे पहले राहुल द्रविड़ थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न मित्रों यहां से बन सकता है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो वर्तमान अध्यक्ष, अगस्त 2024 तक के जो अध्यक्ष, मतलब आप कह सकते हैं करंट में भी अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ। इनसे पहले डॉक्टर के सिवन थे, जिनको मोदी जी ने गले भी लगाया था। वो एक, उन्होंने, आपको मालूम होगा कि एक यान भेजा था और वो
वहां पर लैंडिंग नहीं कर पाया था, उसका रोवर लैंडिंग करते ही टूट गया था और उसके बाद वहां पर वो घटना सारी घटी थी, पूरा एक इमोशनल माहौल बना था वो के-सीवन के काल में था। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में डॉक्टर एस सोमनाथ राइट आंसर। राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहां पर स्थित है? कोई भी आपको सवाल का जवाब नहीं आया मित्रों तो राइट आंसर डालना है आपको जयपुर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर इसका जयपुर ही है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल पूछा जा रहा है, कौन सा मंत्रालय ने पहल की? अब डिजिटल से रिलेटेड पहल है तो मित्रों ऑब्वियसली कौन पहल करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने यह पहल की, ऑप्शन डी राइट जाएगा। और हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूलों के अंदर अपार आईडी बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सारे जो बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा इसी डिजी लॉकर के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ ऑप्शन राइट जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, ऑप्शन डी। भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी है मित्रों, ये पूछा जाता है तो राइट आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको सबको मालूम होना चाहिए मित्रों, ये चल रही है किधर से किधर? दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी। आपको अच्छे से मालूम है वाराणसी पड़ता है आपका यूपी के अंदर, तो दिल्ली से वाराणसी। और दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए प्रधानमंत्री बनके, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने चुनाव लड़ा? तो वाराणसी से लड़ा है। और यहाँ की वाराणसी की मित्रों, वाराणसी की तिरंगा बर्फी बड़ी फेमस है। तिरंगा बर्फी जो है वो फेमस है कहाँ की? वाराणसी की। बिल्कुल, मैं भी कभी जाऊंगा आपके लिए लेके आऊंगा मित्रों, ठीक। और इस तिरंगा बर्फी को मित्रों जेई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है मित्रों? जेई टैग। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, तिरंगा बर्फी को। इधर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन की तो 22,436 ट्रेन नंबर है इसका, और ये सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है दिल्ली से वाराणसी। मित्रों अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट आदेश है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर। आपको मालूम है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के आसपास 1 किलोमीटर के अंदर जो भी 68 खदान चल रही है सबको बंद करने के आदेश दे दिए। सबसे इंपोर्टेंट बात और मैं बता दूं आपको, 56वां टाइगर रिजर्व, अभी वर्तमान में 56वां टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व तिमोर, जो आपका कहां है मित्रों? छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ के अंदर है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व तिमोर, छत्तीसगढ़ को 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वर्तमान का करंट जीके का ये प्रश्न एक और मैंने आपको गिफ्ट में दे दिया है, संभाल के रखें। और 55वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 55वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व और 56वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व तिमोर के अंदर छत्तीसगढ़ में। और ये जो 55वां है वो है धौलपुर करौली के अंदर राजस्थान के अंदर। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? तो 23 अगस्त को घोषित किया गया है। और भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है मित्रों। कौन सा देश है? चौथा देश। और आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त। और अगर हम देखें चंद्रमा पर उतरने वाला तो भारत चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है मित्रों, पूरे विश्व के अंदर पहला। लहरा दो तिरंगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? प्यारे मित्रों अगर कुछ भी नहीं आए तो एक आंसर जरूर राइट होता है, जयपुर, और इसका तो राइट आंसर ही जयपुर है, तो ये भी याद रखना। इसके बाद एक बच्चा सवाल और दिया है इसने, आप देख सकते। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरे भैया लल्लू लाला वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा भरतपुर से आपको मालूम है रहने वाले ये। और आपको ध्यान रखना है गिरिराज जी के भक्त हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को दी? तो फिलीपींस को दी। किसको दी? फिलीपींस को। आगे हम बात करें पैरालंपिक 2024 में R2 महिला 10 एयर मीटर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक जीतने वाली यहाँ पर स्वर्ण पदक तो अवनी लेखरा ने जीता है, लेकिन यहाँ पर कांस्य पदक वाला प्रश्न पूछा है तो मोना अग्रवाल इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी। किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण CBDE कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न मित्रों, विश्व टीबी की अगर हम बात करें तो विश्व टीबी तपेदिक दिवस 2024 का थीम, मूल विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी, राइट आंसर ऑप्शन बी। थोड़ा सा PDF के लिए माफी चाहेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन आप इसको ध्यान से देख लेना। निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को कौन बने? 6 सितंबर 2024 को राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अगला शानदार सवाल है प्यारे बच्चों, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 की बात करें तो ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कौन से शहर में अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का प्रदर्शनी 2024 में हुई? राइट आंसर है दुबई, UAE के अंदर मित्रों। कहां पर? दुबई के अंदर।
भारत सरकार एक नए राष्ट्रमार्ग टोल संग्रहण प्रणाली पर विचार कर रही है। यह किस तकनीक पर आधारित होगा? तो मित्रों ये होगा GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS। याद रखना मित्रों आपको, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। पीडीएफ में प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो मैं इसको बोल के सुना देता हूं। डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल उड़ान परीक्षण कहां किया था? तो सफल उड़ान जो परीक्षण किया था वो ओडिशा के अंदर किया था। कहां पर किया था? ओडिशा के अंदर। प्यारे बच्चों अगला सवाल, मार्च 2024 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्ले मिट्टी कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सुमित नागल इसका आंसर जाएगा। सुमित नागल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो प्यारे साथियों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको जाने के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा करंट जीके एक साथ समावेशित करके पूरा बंडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब आप बताइए मित्रों कैसी लगी क्लास? बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। जो पशु परिचर के 3 दिन एग्जाम होने वाले 1, 2 और 3 को दिसंबर के अंदर अभी आप देख रहे हैं, कल परसों और तरसों जो एग्जाम होने वाले हैं, आप इसको जरूर देख के जाए। और अच्छी अगर आपको ये क्लास लगी है, आपको लगा कि आपका हमने कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हमारा ये क्लास लाना आपके लिए सार्थक साबित रहा, तो आप इसको लाइक कर ले और कमेंट के अंदर लिख करके जरूर बताएं कैसी लगी क्लास। सबसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। अगर आपको हेल्प मिली तो दूसरों को भी आप हेल्प पहुंचाए, भगवान आपको हेल्प पहुंचाएगा। और खास करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करके रख लें, ताकि जब भी हमारी कोई क्लास ऐसी यूजफुल क्लासेस आपको मिलेगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। जय माता सरस्वती जी।